जय हिंद सभा का एक ही मकसद है कि हम देश की भारतीय सेना को सलाम करना चाहते हैं। जो उनका शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस हमने इस दौरान में देखा है कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जो उनको मिलिट्री टारगेट दिया गया उसको पूरी तरह से अचीव किया, तो उसके लिए हम पूरे देश भर में जाकर अपने सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। मोदी जी को एक बात आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना कभी फेल नहीं होती। हमारी भारतीय सेना इस पूरे प्रकरण में, मिशन में 100% पास, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो पूरी तरह से विफल। क्यों? ऑपरेशन फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, जिस तरह से हमारा ऑपरेशन सिंदूर का निरादर उन्होंने किया है, और जिस तरह से हमारे 10 मई को जिस तरह से US स्पॉन्सर्ड एक सीज़ फायर हमारे ऊपर थोपा गया 10,000 किलोमीटर दूरी से, और हमारे को पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक ही पलड़े में आग दिया। लाना पड़ता। मैं आज यहाँ से मोदी जी को कहना चाहता हूँ, समय भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था। 140 करोड़ लोग साथ थे। कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन करके उनको कहा कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं। कोई भी इन टेररिस्ट के जो आकाज हैं, जो जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ थी। 3 बार उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। आप तो जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसके अंदर भी नहीं आए। तो आप हमें बात करेंगे? आज पूरा देश चाह रहा था कि किसी तरह से भी जो है आज आर पार की लड़ाई हो। कांग्रेस ने सेना के सम्मान में आज जय हिंद सभा का आयोजन दिल्ली में किया है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी हैं। सर, लगातार देश भर में जय हिंद सभाएं की जा रही हैं, उसी कड़ी में आज दिल्ली में भी की गई है। क्या मकसद है इसका? सर, जय हिंद सभा का एक ही मकसद है कि हम देश की भारतीय सेना को सलाम करना चाहते हैं। जो उनका शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस हमने इस दौरान में देखा है कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जो उनको मिलिट्री टारगेट दिया गया उसको पूरी तरह से अचीव किया, तो उसके लिए हम पूरे देश भर में जाकर अपने सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। और शुरुआती दौर पे 16 जगह पे देश भर में, अलग अलग जगहों में, हर स्टेट में हो रहा है। उसके बाद फेज़ 2 में बाकी जगह होगा। हम इस मुहिम को, जय हिंद की जो मुहिम है, हर गली में, हर गांव में, हर कूचे में, कस्बे में, शहर में, हर जगह लेकर जाएंगे, ताकि सारे देश को अलग जगाने की ज़रूरत है कि आज भारतीय सेना को सलाम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 40 मिनट तक नरसंहार हुआ, 1.5 घंटे तक कोई रसद नहीं आई। मिनिस्ट्री ऑफ होम की किस तरह से फेलियर रही है पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में। 17 अप्रैल को अगर वो मोदी जी का दौरा रद्द कर सकते हैं सिक्योरिटी कारणों से, तो इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंट इनपुट्स थी। सेना को सलाम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी को एक बात आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना कभी फेल नहीं होती। हमारी भारतीय सेना इस पूरे प्रकरण में, मिशन में 100% पास, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो पूरी तरह से विफल। क्यों? ऑपरेशन फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, जिस तरह से हमारा ऑपरेशन सिंदूर का निरादर उन्होंने किया है, और जिस तरह से हमारे 10 मई को जिस तरह से US स्पॉन्सर्ड एक सीज़ फायर हमारे ऊपर थोपा गया 10,000 किलोमीटर दूरी से, और हमारे को पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक ही पलड़े में आग दिया, और पाकिस्तान का और हमारा कभी मुकाबला नहीं हो सकता। वो फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, और टेरर फैलाने वाली स्टेट है। हम भारतीय देश, वर्ल्ड की चौथी इकॉनमी है। हम भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट सेनाएं हैं। हमारे पास अपने बनाए हुए हथियार हैं, हमारे अपने बनाए हुए सैटेलाइट्स हैं, परमाणु हथियार हैं, रेडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, जहाज हैं, समुद्री बेड़े हैं। उसका हमारे साथ पाकिस्तान का कोई लेकिन सर, मोदी जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि 1947 में अगर
पटेल जी की सलाह ले ली होती कांग्रेस ने तो आतंकवाद का दंश आज तक झेलना ना पड़ता। मैं आज यहाँ से मोदी जी को कहना चाहता हूँ, समय भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था। 140 करोड़ लोग साथ थे। कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन करके उनको कहा कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं। कोई भी इन टेररिस्ट के जो आकाज हैं, जो जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ थी। 3 बार उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। आप तो जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसके अंदर भी नहीं आए, तो आप हमें बात करेंगे। आज पूरा देश चाह रहा था कि किसी तरह से भी जो है आज आर पार की लड़ाई हो। सब लोग तैयार थे, सेना तैयार थे, लोग तैयार थे। और आपका विदेश मंत्री कहता है कि हमने ऑपरेशन के स्टार्ट के अंदर हमने उनको बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना भीतरघात कर रहे हैं। आपके सेनाएं लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से एकदम पहले आपका विदेश मंत्री उनसे बात करता है, टेरर और टॉक्स इकट्ठा नहीं होने की बात करता है। टेरर उन्होंने फैलाया, आपने हमारे ऑपरेशन की जानकारी उनको दी, सीक्रेसी की जानकारी दी, सरप्राइज हमारा खराब कर दिया। इसकी वजह से हमारी सेनाओं को क्या नुकसान हुआ है बताना पड़ेगा आपको। और ये मैं कह रहा हूं कि राजनीति नहीं करने देंगे मोदी जी आपको। और आज आपके पास मौका था कि अगर 1971 के अंदर हम 50 साल पहले अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी की जो जोड़ी थी, मजबूत जोड़ी थी उसकी वजह से, तो आज 50 साल बाद सेनाएं तैयार थी, देश तैयार था, ऑपोजिशन आपके साथ थी, सरकार आपके पास थी, तो आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? राजनीति नहीं करने देंगे। आज मौका था पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का और आपने देश को शर्मसार किया है। मोदी जी, जवाब देना पड़ेगा। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कर्नल रोहित चौधरी। जिस तरीके से पूरे देश में लगातार कांग्रेस जो है सेना के सम्मान में जो है जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है, उसी कड़ी में आज दिल्ली में भी जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।